वेलकम टू पीसीएस मैराथन। पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के बारे में। इसमें हम सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बिल्कुल भी ना रुके। और तो इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार 3-4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो मेरा 68th में जो प्रीलिम्स का मार्क्स था वो मेरा 103 मार्क्स है, 69th में 96 मार्क्स था और 70वीं बीपीएससी में अभी 106 मार्क्स हैं मेरे। और मैं तीनों बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ वही बताता हूँ। आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाके बीपीएससी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरे मार्कशीट पूरे जो पिछली बार ये तीनों का देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ऐसा आप कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है और मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ अपने ऊपर। तो मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता है, इसलिए इसमें जो भी बताया जाएगा वो प्रैक्टिकल बेसिस पे बताया जा रहा है कि अगर आप करते हैं तो आपका मार्क्स बूस्ट होगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टेस्ट हो या फिर 71वीं बीपीएससी का जब एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छा करेंगे। और इसमें भी कहा जा रहा है कि 71वीं बीपीएससी में 1200 प्लस सीट रहने की संभावना है, क्योंकि इस साल इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ जाना है। और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के पहले इसका प्रीलिम्स भी हो जाएगा। इसलिए जिनका 70वीं बीपीएससी में नहीं हुआ है या जो पहली बार देना चाह रहे हैं 71वीं बीपीएससी, वो अभी से ही अच्छे से लग जाएं और अपनी जो भी गलतियां हुई है 70वीं बीपीएससी में वो 71वीं बीपीएससी में ना हो, इसलिए अभी से आप लोग अच्छे से लग जाइए प्रिपरेशन में। तो पहले तो स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी हम लोग करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद भूलने लगता है। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन कीजिएगा तो आपका जो भी एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, आप पढ़े हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि एक ये ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा, सी होगा या डी होगा। इसलिए रिवीजन आपको एक गैप पे करते रहना है। तो मैं आपको बोलूँगा वीकली आप लोग रिवीजन करना है, मंथली भी रिवीजन करना है। वीक में जब भी एक दिन हो उस दिन आप आराम के मूड में रहें, 6 दिन अच्छे से पढ़ें, एक दिन टेस्ट लगा ले, रिवीजन कर ले। तो वीकली भी जो पढ़े हैं वो रिवीजन करना है। वैसे ही मंथली भी आप 2-3 दिन ले सकते हैं, उस मंथ के जो भी आप पढ़े हैं उस दिन 2-3 दिन में रिवीजन कर लीजिए। फिर मान लो आप 2 महीने हो गए तो दूसरे महीने जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिएगा। तो फिर इसके पहले पिछले महीने का कैसे कीजिएगा, तो पिछले महीने का भी अगले महीने में भी आप एक दिन दे के रखिए कि पिछले महीने का भी मुझे रिवीजन करना है। तो इसलिए स्टडी के साथ रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। प्लस आप जब पढ़ रहे हैं वीक में, तो वीक में एक दिन रखिए जहाँ जिस दिन आप टेस्ट दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो उस दिन पीवाईक्यू जो पढ़े हैं पीवाईक्यू आप लोग रखे रहिए 15-20 सालों का। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसके क्वेश्चन लगाइए। फिर टेस्ट भी आपको एक लगाना है। ऐसा लोग बोलते हैं कि जब एग्जाम आए तभी लगाई, नहीं, जब आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कुछ टॉपिक खत्म हो गए या जब सब्जेक्ट कोई एक खत्म होता है तो सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हैं। वीक में सेक्शनल टेस्ट लगाना है, फिर उसके बाद आप फुल लेंथ का टेस्ट लगा सकते हैं जब आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए या एग्जाम 2-2.5 महीने बचा हो, तब आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आप अपनी क्षमता जान पाएंगे कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, कुछ भूल तो नहीं रहा है। और अगर उसमें भूल रहे हैं तो आप इसका एनालिसिस कीजिए, क्यों भूलें और क्यों गलत हुआ, और उस पर वर्क कीजिए अपने तरीके से। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है या कंसेप्ट वाला भी पढ़ना है। तो आप देखिएगा कि 70वीं बीपीएससी में एकदम उल्टा हो गया, पूरा वन लाइनर क्वेश्चन आ गए सारे। और उसके पहले 68 और 69 देखिएगा तो वन लाइनर भी कुछ थे बट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि 71वीं बीपीएससी के लिए आपको वन लाइनर भी पढ़ना है प्लस कंसेप्ट वाला भी पढ़ना है। तो जब भी पढ़िए कोई भी टॉपिक तो उसमें देखिए वन लाइनर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और अगर उसमें कुछ कंसेप्ट है, डिफिनीशन है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है कि अगर कुछ भी वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन आता है या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो दोनों आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस हिसाब से पढ़ना है आपको, इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। फिर देखते हैं करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर्स का क्या है, मैं क्या इसे पढ़ता हूँ कि मंथली में किसी भी यूट्यूब पे जो भी अच्छा पढ़ाते हैं उनका मैं मंथली वीडियो देखता रहता हूँ, या तो उसका नोट्स बना लेता हूँ या उसी वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ लाइक करके कि बाद में मैं वो फिर दोबारा देख लूँ तो वो रिवीजन हो जाता है। और फिर एग्जाम के पहले 1 महीने पहले वार्षिक ईयरली करंट अफेयर आता है तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर इससे भी रिवीजन होता है। फिर वार्षिक जो करंट अफेयर आएगा उसका भी मैं 2-3 बार पढ़ लेता हूँ तो रिवीजन हो जाता है। तो फिर एग्जाम में अच्छा होता है। तो कोई भी बुक आपको पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसको आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो और अच्छा है, तभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो कन्फ्यूजन पक्का क्रिएट करेगा एग्जाम में। इसलिए मैं बोलूँगा मंथली पढ़ते रहिए किसी भी यूट्यूब से, या तो अगर आप
करंट अफेयर्स मैगजीन लेते हैं तो उससे पढ़िए, पीडी आता है या और भी आता है, नहीं आता है तो आप मंथली यूट्यूब से किसी का भी वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर मंथली वीडियो डालता हूँ करंट अफेयर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आप किसी भी यूट्यूब का देख सकते हैं। जैसे क्रेजी जीके ट्रिक्स है, परचम क्लासेस है, उत्कर्ष क्लासेस है, इन लोगों का करंट अफेयर मंथली वाला आता है, डेली नहीं देखना है, मंथली वाला आप लोग देख सकते हैं। और जब एग्जाम होगा तो वार्षिक करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा। एसपीडी का आता है, एडुटेरिया का आता है, परफेक्शन आईएएस का आता है, जिसका भी अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो एग्जाम में भूलेगा नहीं करंट अफेयर्स। फिर आप प्रिपरेशन टाइम में क्या होता है कि अगर जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो ओवर थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो पहली बार दे रहे हैं, लेकिन जो 2-3 बार दे चुके होते हैं नहीं होता है, फिर उनके लिए गड़बड़ होने लगता है और वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है प्रिपरेशन में। हाँ, माना कि कभी कभी स्ट्रेस होता है तो थोड़ा बहुत लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मेहनत अपने हाथों में और सिलेक्शन बाद की बात है। इसलिए मेहनत अच्छे से कीजिएगा तो सिलेक्शन भी होगा। ईमानदारी से मेहनत करना है, टेस्ट देते समय एनालिसिस करना है, जो मिस्टेक्स हुए उसको कैसे सुधारा जाए इस पर सोचना है, ना कि ओवर थिंकिंग करना है कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ अब क्या होगा। ये सब स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का तो लेना ही है, तभी आगे आप बढ़ पाइएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है कि ओवर थिंकिंग दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो इसलिए मेहनत अपने हाथ में, ड्यूटी आपकी है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो सिलेक्शन पक्का होगा। और वीक में मैं वही बताया कि 7 दिन होते हैं, उसमें से 6 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक दिन भले आप मत पढ़िए या उस दिन टेस्ट दीजिए, उस दिन रिवीजन कीजिए, घूमिए, मूड फ्रेश कीजिए कि एक दिन मूड फ्रेश रहे, फिर 6 दिन अच्छे से पढ़िए। तो ये अच्छा स्ट्रेटजी माना जाता है। ये नहीं कि 7 के 7 दिन पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि फिर इफिशियंसी लेवल घट जाता है। तो 6 दिन अच्छे से पढ़ना है, और एक दिन में टेस्ट आप दे सकते हैं, घूम सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और एग्जाम टाइम में क्या है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो आदमी क्या करता है कि जो भी एग्जाम आता है, जो भी फॉर्म आते हैं उसको भरता चला जाता है, या वनडे एग्जाम हो या मेन बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम हो। तो मेरा सजेशन कि ये है कि 1-2 एग्जाम पे ही फोकस करना है, जो उस रेंज में हो, जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जो भी एग्जाम आ रहा है 3-4 एग्जाम भर दिए और न एक एग्जाम की तैयारी हो रही है, न चारों एग्जाम की तैयारी हो रही है। इसलिए जैसे बिहार दरोगा बीपीएससी का आएगा फॉर्म, तो इन दोनों की तैयारी किया जा सकता है एक साथ। लेकिन ये नहीं है कि आप यूपीएससी का भी फॉर्म भर रखे हैं, बीपीएससी आएगा वो भी भर दीजिएगा, बिहार दरोगा आएगा वो भी भर दीजिएगा, एसएससी का भी भरे हुए हैं, रेलवे का भरे हुए हैं, तो फिर ये नहीं होता है। आप जो एग्जाम दे रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बट पर उसके अराउंड अगर कोई रेंज में एक आ रहा है तो उसको एक पिक कर सकते हैं। 2 एग्जाम आप लेके चल सकते हैं मैक्सिमम, ये नहीं कि 4-5 एग्जाम ले रखें। तो इससे क्या होता है कि कहावत सुने होंगे ना, घर के न घाट के। इसलिए ना एक एग्जाम का आदमी हो पाता है, ना चारों एग्जाम का हो पाता है। इसलिए जितना 1-2 ही एग्जाम रहेगा तो फोकस कीजिएगा, तो वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कंसिस्टेंट रहना है आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है कि टाइम टेबल बना लेना है, और जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि 12-14 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। रियलिस्टिक बनना है कि भले 7-8 घंटा ही आप पढ़ें, 9-10 घंटा ही पढ़े, बट इतना पढ़ें। तो इसलिए जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कि 14 घंटे का बना लिए देखने के लिए और पढ़ रहे हैं 2 घंटे। इसलिए रियलिस्टिक वे में बनाना है आपको टाइम टेबल, जिससे आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होता रहे। टेस्ट के बारे में मैं एक बार बता दूं कि जब भी आप टेस्ट दीजिए, वीक में तो आपको एक बार देना ही देना है, तो एग्जाम मोड में देना है। ऐसा नहीं है कि खाते पीते दे रहे हैं टेस्ट, ऐसा नहीं। जितने भी घंटे का वो टेस्ट है उतने घंटे एकदम बैठ के शांति से एग्जाम मोड में आपको वो एग्जाम देना है, जैसे आपको एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देना है। तो 2 बार, जैसे मैं क्या करता हूँ, जो भी टेस्ट देता हूँ 2 बार में टेस्ट करता हूँ, उसको बांट लेता हूँ कि हाफ टाइम तक मैं एक बार कर लूँगा, फिर दूसरे हाफ टाइम में दूसरी बार करूँगा। क्योंकि पहली बार मैं वो करूँगा जो मुझे 100% आ रहा है, फिर उसी समय मैं अगर 50-50% चांस लग रहा है तो उसमें टिक लगा दूंगा। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी बार करूँगा तो 50-50 वाले को मैं करूँगा, फिर और भी गेस करूँगा तुक्के वाले कि कौन हो सकते हैं कौन नहीं। तो ऐसे आपको देना है, आप जैसे स्ट्रेटजी बनाए हैं टेस्ट देने का उस तरह आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है जो आपने टेस्ट दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्यों गलत हुआ है, और उस क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव करें कि ये बाद में इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आए रॉन्ग ना हो। तो उसके लिए उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है अच्छे से, जो रॉन्ग हुआ है। तो एनालिसिस ज़रूर कीजिए जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, मार्क्स भी इंप्रूव होगा, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगा, तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे आप कीजिएगा, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जो जो बता रहा हूँ इसमें मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मेरा अच्छा मार्क्स आ जाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है हमेशा। इसलिए आप लोग ये फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी जो भी बिहार दरोगा बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आप आसानी से प्रीलिम्स पास कर जाइएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।